एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये लास्ट पार्ट है वो ट्रैवल सीरीज़ का जो कि हमने तकरीबन 1.5 महीने में किया। अमेरिका से गए थे, यूके, थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लिया था हमने यूएई में, फिर पाकिस्तान में काफ़ी दिन हम रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, और आखिरी स्टॉप है इस्तांबुल, टर्की। तो इससे पहले के जितनी मैंने अपलोड की हैं उन सब का लिंक मैं यहाँ ऊपर भी डाल दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। टर्की में हम सिर्फ इस्तांबुल गए थे, तो जो पूरा ब्लॉग है ये इस्तांबुल के बारे में है। वहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, सारी चीज़ें जो अगर आप वहाँ जाने का कभी प्रोग्राम बने तो आपको पता होना चाहिए, वो सब मैं शेयर करने लगी हूँ। इस्तांबुल के लिए हमारी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से, सुबह सुबह की फ़्लाइट थी और तकरीबन 6 घंटे आपको लगते हैं इस्लामाबाद से इस्तांबुल पहुँचने पे। वीज़ा आप बहुत आसानी से एयरपोर्ट भी हमें मिल गया था, और एयरपोर्ट से हम होटल जो थे वो हमने कैब कर ली थी। होटल हमने ऑलरेडी जो है वो बुक किया हुआ था पाकिस्तान से ही, और होटल का नाम था सुरा आया सोफिया। ये होटल की लॉबी है और हम लोग चेक इन कर रहे हैं। जो सामान हमें नहीं चाहिए था, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम 1.5-2 महीने के लिए घर से निकले थे, वो हमने इस्तांबुल में एयरपोर्ट पे ही लॉकर में रखवा दिया था। और जो हमें बस ज़रूरी 2-4 चीज़ें हर किसी को चाहिए थी, अपने अपने एक छोटे बैग में डाल के साथ ले गए थे। तो ये हमारे 2 कमरे थे क्योंकि हम 4 लोग थे, तो 2 कमरे थे साथ साथ। मैं डेफिनेटली ये होटल रेकमेंड करूँगी। होटल अच्छा था, साफ़ सुथरा था, बहुत खूबसूरत पूल था, हमाम था। सुबह नाश्ता जो था वो आई बिलीव कि इंक्लूडेड था, और मे बी के चार्ज थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन था बफ़े। तो क्योंकि सुबह सुबह इंसान को होता है कि अभी आप तैयार हुए नहीं हुए, एटलीस्ट आप नाश्ता कर लें फिर आप होटल से निकलें। तो ब्रेकफास्ट जो था वो वहाँ बफ़े स्टाइल का बहुत अच्छा मज़े का होता था, बच्चों का भी एक सेक्शन था। मगर जो सबसे अच्छी बात थी वो थी इस होटल की लोकेशन। ये होटल जो था, हम अपने स्ट्रीट से जैसे ही निकलते थे तो हम पहुंच जाते थे सुल्तान अहमद स्क्वायर में, और वहीं उसी स्क्वायर में ब्लू मॉस्क यानी सुल्तान अहमद मॉस्क भी है और आया सोफिया भी है। होटल से कुछ मिनट की ही वॉक, आई थिंक 10 मिनट की वॉक पे भी नहीं था। ग्रैंड बाजार था, तो जितनी चीज़ें थी वो सब वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। अपने पानी की तरफ जाना है वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। इस पूरे ट्रिप में हमने 2 दफ़ा ऐसे था कि हम बाय वॉक नहीं जा सके थे, और आई थिंक उसके बाद तो मैंने ज़्यादा शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि मोस्टली चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस में है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग गए हैं ये सुल्तान अहमद मॉस्क, और यहाँ बाहर उन्हें इस्लाम के बारे में जितनी भी बुनियादी मालूमात हैं वो सारी लिखी हुई हैं। जब हम यहाँ गए थे तो कुछ हिस्सों में काम हो रहा था, कुछ हिस्सों में आदमियों को नमाज़ पढ़ने दे रहे थे, और कुछ हिस्सों में था जहाँ लोग आप जा सकते हैं और आपका मुसलमान होना कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ दरवाजे पे ये लोग आपको ये जो नीली चादरें सबने ओढ़ी हुई हैं, आप मुझे भी देख सकते हैं, वो सबको दे रहे थे कि आप अपना सर कवर कर लें। और जिन लोगों ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी या छोटी स्कर्ट्स पहनी हुई थी वो उसको जो है नीचे समझे धोती या लुंगी की तरह बांध लें, और बाहर निकलते हुए वो चादरें आप उनको वापस कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उन्हें बंदोबस्त किया हुआ था, बजाय इसके कि वहाँ पे भी लोगों को रोकते कि आपके कपड़े सही नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। इस्तांबुल जो है वो 8वें नंबर पे आते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से। तो यहाँ हर जगह के लोग आपको मिलेंगे, हर दीन के लोग मिलेंगे, हर तरह के कपड़े पहने हुए लोग मिलेंगे। इस्तांबुल है बहुत यूनिक, एक ऐसा शहर है कि जो आधा यूरोप में है आधा एशिया में है। जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जो पानी मिलाता है वो इसके बीच में से गुजरता है, और एशिया और यूरोप के बीच में जो शॉर्टेस्ट राउट है वो भी इस्तांबुल के थ्रू ही है। बचपन में कहीं पढ़ा था कि इस्तांबुल को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, और यहाँ जाके एहसास हुआ कि बिल्कुल सही कहा जाता है। माशाल्लाह आपको हर तरफ मस्जिदें ही मस्जिदें नज़र आएंगी, और जिस वक्त अजान हो रही थी तो हर तरफ से इतनी खूबसूरत आवाज़ आती है। और हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं तो तरसे में इस तरह की चीज़ों के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा जब हर तरफ से अज़ानें हो रही थी। Grand Bazaar in Istanbul is one of the largest and oldest covered market in the world.
ये बना है 1461 में, विच मेक्स इट रफली 560 ईयर्स ओल्ड। तो 560 साल पुराना बाज़ार है। उस तरह की फीलिंग आ रही थी जैसे पाकिस्तान में आप मोती बाज़ार चले जाएं या अनारकली चले जाएं, उस तरह की। और गलियां भी उसी तरह की थीं कि एक गली से फिर दो और बन रही हैं, दो से दो और बन रही हैं, बिल्कुल भूल भुलैया सी थी। और शॉपिंग का स्टाइल भी बिल्कुल देसी था, आपको बहुत बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है हर चीज़ में। तो अभी तक हमने जो देखा वो है इस्तांबुल का एशियन साइड। तो अभी हम जाने लगे हैं यूरोपियन साइड पे, जिसके लिए हमें समंदर को पार करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग ट्रेन में गए थे। ट्रेन का सिस्टम उनका बहुत अच्छा था। एक चीज़ को जहन में रखें, आई एम नॉट श्योर कि आजकल ये कोविड के ज़माने में क्या हो रहा है, हम लोग प्री कोविड गए थे। उस वक्त ये था कि रात को 11 बजे जो थी वो आखिरी ट्रेन आती थी यूरोप के साइड से इस तरफ, जहाँ हम लोग रुके हुए थे सुल्तान अहमद स्क्वायर में जहाँ हमारा होटल था। तो आखिरी आती थी 11 बजे। आप कैब भी कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेन में आना चाह रहे थे, तो समथिंग टू कीप इन माइंड। और जब हम रात को आखिरी ट्रेन में वापस आए थे तो बहुत बिजी था और सब लोग खड़े थे और बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एनीवे, अभी हम जा रहे हैं यूरोपियन साइड पे। तो जब तक हम पहुँच मैं आपको एक और चीज़ वहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि आपको वहाँ हर जगह बिल्लियाँ नज़र आएंगी और कुत्ते नज़र आएंगे। और बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि लोगों ने अपने घर के बाहर बिल्लियों के लिए पानी और दूध और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल। मैंने इस तरह कहीं पे भी नहीं देखा था। और कुत्तों का मैंने ये देखा कि कुत्तों के कान के ऊपर एक टैग सा लगा हुआ था। जब हमने फिर इसको गूगल किया तो पता चला कि गवर्नमेंट ने इन सब पे लगाया हुआ है, और वो इन सब का इन अ वे ट्रैक रख रही है, इनकी सेहत पे नज़र रख रही है। ओवरऑल वहाँ का जो सिस्टम है और लोग हैं, हमें तो पसंद आए थे। तो ट्रेन आपको ऑलमोस्ट सीधा ही तकसीम स्क्वायर लेके जाती है। वहाँ नीचे अंडरग्राउंड पे जब हम पहुँचे हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हैं, तो ये तकसीम स्क्वायर है। इसके बिल्कुल साथ ही है इस्तिकलाल स्ट्रीट, जो इस वक्त तकरीबन हमें रात के 10-11 बजे भी बिल्कुल फुल है लोगों से। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। Arkadaşlar bugün cuma olduğu için çok kapattı havaya. अच्छा, नॉन वॉकिंग में ट्रेन कर ली, वो तो सिंपल था, टिकट लिया, ट्रेन में बैठ के आ गए। लेकिन जो दूसरा तरीका हमने इस्तेमाल किया था, एक दिन हम गए थे एक ओल्ड नेबरहुड में कलरफुल बिल्डिंग्स वगैरह देखने के लिए, तो हमने कैब की थी। और हमें ऑलरेडी कहीं से पता चला था कि कैब वाले आपको यहाँ बहुत घुमाते हैं, और आपको चार्ज करने के लिए वो लंबे रास्ते से ले जाएंगे और प्रिटेंड करेंगे कि उनको इंग्लिश नहीं आती। और एग्जैक्टली यही उसने हमारे साथ किया। हमने उसको मैप दिखाया, ये हम इधर हैं, हमने यहाँ जाना है। और उस बंदे ने जो हमें घुमाया, स्पेशली जो वापस लेके गया, कि हमें नज़र आ रहा है कि वो जनाब हमारा होटल वाली गली है वो, क्योंकि बिल्कुल सुल्तान अहमद मॉस्क के पास है। वो आप उससे लाख बात करें, वो प्रिटेंड करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन जिस मुल्क में जिस जगह पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हों, तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये उस कैब में इस वक्त हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। हाँ, एक और चीज़ हमने वाकई नोट की जनरली, कि वाकई वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। इवन 1 2 3 भी नहीं पता था, कि हम जैसे वॉक करते करते कहीं पानी पीने लगे थे, पानी ले रहे हैं, तो उसको वो भी समझ नहीं आ रही थी। हो सकता है ये गोरों के ग़ुलाम ना रहे हों। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं
तो थैंक यू फॉर दैट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टर्किश फूड मज़ेदार, नॉट स्पाइसी, बट एटलीस्ट ये फ़िक्र वहाँ पे नहीं थी कि हलाल है कि नहीं है। जो सॉल्ट बे है नुसरत, उसका रेस्टोरेंट है वहाँ पे, आई थिंक ग्रैंड बाज़ार में था, आप वहाँ जाकर भी खाना खा सकते हैं। और ऑफ कोर्स टर्किश डिलाइट मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे, और अक्सर आपको ये लोग ट्राई भी करने देते हैं ख़रीदने से पहले। ज़्यादातर मैंने वहाँ चिकन शवरमा और इस तरह की कबाब किस्म की चीज़ें खाई हैं। एक डिश होती थी जो इसको इस तरह से खोलते थे और फिर लोग तालियां बजाते थे। मतलब खाना खाना भी जो था वो एक बहुत ही इंटरटेनिंग किस्म का काम था। कुछ रेस्टोरेंट्स ने वहाँ सामने ही औरतों को बिठाया होता था कि जो रोटियां जो हैं वो बेल रही हैं, पका रही हैं, और आपको वहाँ पाकिस्तान की तरह जगह जगह रेडियो के ऊपर छलियों वाले नज़र आएंगे जो छलियाँ बेच रहे हैं, और वहाँ पे उसके साथ साथ ये लोग रोस्टेड चेस्टनट भी बेचते थे। खैर चेस्टनट तो मैंने नहीं खाए, लेकिन जो छली का मेरा कोटा है पाकिस्तानियों वाला, वो मैंने वहाँ जाके पूरा कर दिया था। पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आया सोफिया की तरफ। काफ़ी रश था यहाँ पे, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी लंबी लाइन में लगने के बाद आखिरकार हम अंदर आ गए थे। आया सोफिया जो है ये 1400 साल पुरानी इसकी बिल्डिंग है, और 1400 साल पुरानी ये जो इमारत है ये किसी ज़माने में चर्च रह चुका है, मस्जिद। जब हम लोग गए थे तो इसको म्यूज़ियम बनाया हुआ था, और कुछ अर्सा पहले इसको अब इन्होंने दोबारा से मस्जिद में वापस कन्वर्ट कर दिया है। और जब हम गए थे एज़ यू कैन सी इसके अच्छे खासे हिस्से में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, काम हो रहा था। तो वो हिस्सा उन्होंने नवे बंद किया हुआ था, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है, क्योंकि वीडियो में इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो इसकी छत इतनी ऊंची थी, बहुत ऊंची छत थी, बहुत बड़ी खुली जगह, और हर जगह वहाँ सामने उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, या यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और ये है रास्ता तरीका वहाँ नीचे से ऊपर जाने का, क्योंकि स्टेप्स तो नहीं बनी हुई, तो ये काफ़ी दफ़ा ऐसे घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें, फिर कहीं जाके आप ऊपर पहुँचते हैं। लेकिन आप ये जहन में रखें कि ये हमारे जो है बिल्डिंग जो है ये 1400 साल पुरानी है। सिंस उस वक्त इसको मस्जिद डिक्लेयर नहीं किया था, तो लोगों के कपड़ों पे कोई पाबंदी नहीं थी। म्यूज़ियम है तो लोगों ने हर तरह के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन और इस्लामिक दोनों तरह का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, अल्लाह का नाम, इमामों के नाम। ये है वीपिंग कॉलम, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपकी दुआएं पूरी होती हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने अंगूठा डाला, उसको पूरा ऐसे घुमाते हैं,
और अगर आपको अंदर से मॉइस्चर फील हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी दुआ पूरी हो गई है। ये हम शाम को होटल से कोई 20 मिनट की वॉक पे था। ये पानी वाली सारी जगह थी, किश्तियाँ थी, फूड था, लोग बैठे हुए हैं, फिशिंग भी कर रहे थे। और हम बस अब घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे क्योंकि ये सब बहुत फ़न ट्रिप था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन आप बहुत थक भी जाते हैं। मैं गिन नहीं सकती कि हमने कितनी दफ़ा अपना सामान पैक अनपैक किया है और होटल्स में चेक इन एंड चेक आउट किया है। एंड फाइनली फिर आप कहते हैं कि अब बस घर जाना चाहिए। तो हम भी घर की तरफ चल पड़े हैं। होपफुली आप लोगों ने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है और सबसे अच्छी इसमें से कौन सी वीडियो आपको लगी है। अब इसके बाद इंशाल्लाह करंटली जो हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। थैंक यू। Everyone's lining up to see it. There must be something about a features. You'll find the beauty.